नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। विश्व हिंदू परिषद ने समाज के पूज्य संतों के अपमान तथा छत्तीसगढ़ समाज को हराने धमकाने का प्रयास करने वाले लोगों की घोर निंदा की है। 2 दिन पूर्व हुई गुंडरदेही में हिंसा, तोड़फोड़ व मारपीट की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि यह कोई एकमेव घटना नहीं है। इसके पूर्व भी 1 मई को बलौदा जिले के ग्राम तुए गोंदी में भी उन्हीं लोगों द्वारा हिंसा का सहारा लेकर स्थानीय समाज को डराने धमकाने का प्रयास किया गया था। मिलिंद परांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा अपने भाषण में अल्पसंख्यकों, अहिंसक जैन समाज के साधु संतों पर की गई अश्लील टिप्पणी के संपूर्ण हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना है। राज्य सरकार को इस विषय पर कठोर से कठोर कदम उठाते हुए ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए। यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और उनके अध्यक्ष अमित बघेल जी के जो स्टेटमेंट्स है और जो गतिविधियाँ हुई है, तो विश्व हिंदू परिषद उसकी कठोर निंदा करता है। पूज्य जैन संतों के बारे में जिस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ उन्होंने की है, उसकी भी कठोर निंदा करता है। और जनबली का जो विषय लिया है उन्होंने, तो यह तो प्रत्यक्ष मारने की धमकी दी है, तो यह तो गैर कानूनी है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद मांग करता है अमित बघेल के ऊपर। और उनके बोलते उनके मंच के ऊपर उस समय मुख्यमंत्री जी के पिताजी बैठे हुए थे, ऐसा दिख रहा है। तो उनकी उपस्थिति में ये होना, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, मैं मानता हूँ। और जो गुंडरदेही और अन्य गांवों में जो हमले हुए हैं, 1 मई को भी हमले हुए, तो उन हमलों में पुलिस की उपस्थिति में ये हमले हुए हैं। और तलवार, रॉड ऐसा लेकर लोगों के ऊपर हमले हुए, सर फूटे, हाथ पैर टूटे हैं, ये सारी बातें हुई है। तो पुलिस की उपस्थिति में होना, तो फिर क्या राज्य सरकार इन बातों की तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं? और इसलिए ऐसे कानून हाथ में लेने वाले, संतों को धमकी देने वाले ऐसे सभी लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, केसेस दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि ऐसे सारे संतों के जीवन की रक्षा के लिए उनकी चिंता करनी चाहिए राज्य सरकार ने, और मंदिरों और मठों की भी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की धमकियां दी जा रही है। दूसरी बात जो विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि जो लोग इसमें जख्मी हुए, घायल हुए, जिनका नुकसान हुआ है, उन सभी को राज्य सरकार ने नुकसान भरपाई करनी चाहिए, उसका मुआवजा देना चाहिए व्यवस्थित, और जो जख्मी है उनकी चिंता भी करनी चाहिए। तीसरी बात जो हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो जनजातीय समाज ईसाई या मुसलमान बन गया है, तो ऐसे ईसाई या मुसलमान बने हुए जनजातीय समाज का आरक्षण की सुविधा रद्द करनी चाहिए, उनकी डीलिस्टिंग करना चाहिए। संविधान दत्त आरक्षण जनजातीय समाज जो ईसाई या मुसलमान नहीं बना है, उसी को मिलना चाहिए। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की रणनीति क्या है? हम FIR पहले दर्ज कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, समाज में इसके लिए जागरण करेंगे। पुलिस स्टेशन में नहीं होता है तो कोर्ट में जाके करेंगे, यहाँ नहीं होगा तो देश भर करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे? अभी देखेंगे आगे कैसा कैसा होता है, क्योंकि बहुत सिटी कोतवाली थाना में जो है कल ज्ञापन सौंपा गया, तो आप लोग बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। कल ही शाम को ज्ञापन सौंपा गया और थानादार ने भी ये कहा कि अनेक घटनाएं हो रही है, मांग करने से एक आग्रह है समाज में, यह दिखाई देता है, वही कर रहे हैं। जैन समुदाय के लोग हजारों की संख्या में जो है जुलूस निकालेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, तो आप लोग भी जुड़ेंगे उनके साथ? क्यों नहीं? क्या ये विघटन कर रहा है देश का ऐसी सब घटनाएं? ऐसा है कि ये सारी घटनाओं के पीछे ऐसा लग रहा है कि ईसाई मुसलमान संगठन, माओवादी संगठन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनेक अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ये जो मूल निवासी परदेसी या इस तरह के विषय चल रहे हैं, भारत सरकार का भी ये स्टैंड है, हमने यूनाइटेड नेशंस में भी लिया है, और हमारा भी ये स्टैंड है कि भारत में रहने वाले सभी लोग यहीं के मूल निवासी है। भारत की तुलना अमेरिका या अफ्रीका से नहीं की जा सकती कि यूरोप के गोरे लोगों ने आके स्थानीय लोगों को मारकर भगाया और गोरों का राज्य स्थापन किया है। भारत की स्थिति नहीं है, इसलिए ये मूल निवासी विषय यह गलत विषय है, समाज में झगड़े लगाने वाला यह विषय है। मिलिंद परांडे,
विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय महामंत्री दिल्ली। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।